नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब कभी आपसे कोई चूक हो जाए, गलती हो जाए, तो आपका बड़प्पन इसमें है कि उस गलती को स्वीकार कर लें, क्षमा मांग लें, माफी मांग लें। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि वो और बड़ा हो जाता है। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई बड़े से बड़ा नेता हो, ऐसा नहीं है कि उसके सारे फैसले, सारे उसके जजमेंट, सारे डिसीजन सही होते हैं। अक्सर चूक हो जाती है, गलत फैसले हो जाते हैं। और फिर से कह रहा हूं, अगर गलत फैसले हो तो बड़प्पन इसमें है कि आप उन गलत फैसलों के लिए, उन गलत निर्णयों के लिए खेद प्रकट कर दें, माफी मांग लें और आगे बढ़ें। लेकिन दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत में जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसका हाल कुछ ऐसा हो गया है कि उसके नेता को और पूरी पार्टी को ऐसा लगता है कि वो जो सोचते हैं वही दुनिया सोचती है, और वो जो सोचते हैं बड़ा लाजवाब सोचते हैं, बड़ा शानदार स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वो जो उनके मुंह से निकल जाए उनको लगता है कि ये तो ब्रह्मा जी के कथन हो गए, इससे तो पीछे हटा ही नहीं जा सकता। और होता क्या है नेताओं के साथ, पार्टियों में होता क्या है, जब कुछ गलत भी होता है ना, तो आसपास जो चेले चपाटे होते हैं वो तालियां बजाते हैं। अरे साहब, वाह, गजब कर दिया आपने, गजब कर दिया, क्या आइडिया है। अब राहुल गांधी पिछले कई सालों से ऐसे ही लोगों से घिरे हुए हैं। उनकी हर स्ट्रैटेजी फेल होती है, उनका हर मुद्दा फेल होता है, लेकिन उनके आसपास जो चट्टू बट्टू बैठे वो तालियां बजाते हैं। अरे राहुल सर, आपने कमाल कर दिया, आपने कमाल कर दिया। और राहुल सर फूल के कुप्पा हो जाते हैं और उसके बाद एक और विदेश दौरे पे निकल जाते हैं। उनको लगता है कि मैं तो कितना शानदार काम कर रहा हूं। अब नई दिल्ली में जो एआई समिट हो रहा था, उसमें क्या हुआ, कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी बनाई, और मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी बनाई कि वहां पर जाकर एआई समिट जब होगा तो इस एआई समिट को डिसरप्ट करने के लिए, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए उसके कार्यकर्ता चोरी छिपे स्ट्रैटेजी बनाकर घुसेंगे और वहां नंगे होकर प्रदर्शन करेंगे। और उससे जो है पूरी दुनिया में जो है मोदी सरकार की जग हंसाई होगी और राहुल गांधी की बल्ले बल्ले होगी। लोग कहेंगे, वाह राहुल गांधी, तुम्हारे यूथ नेताओं ने तो कमाल कर दिया। और राहुल गांधी को लगता है ऐसा करके शायद अगला चुनाव जीत जाए, और इसीलिए इस स्ट्रैटेजी पे काम किया गया। लेकिन ये स्ट्रैटेजी उल्टी पड़ गई, उल्टी पड़ गई ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जहां दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, वहां भारत की एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का प्रदर्शन करे, बेहुदा प्रदर्शन करे, शर्मनाक प्रदर्शन करे, नंगाई करे, वो इस देश में कोई पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता, और किसी को पसंद आया भी नहीं। अब देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन, जो इंडी गठबंधन जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है, उस इंडिया गठबंधन में जुड़ी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा यह विरोध प्रदर्शन का मुद्दा सही हो सकता है, लेकिन जगह गलत थी, दिन गलत था, जो किया गया वो गलत था। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस के नेता आत्ममुग्ध हैं, और वो आत्ममुग्ध कांग्रेसी जो हैं वो बार बार इसको डिफेंड कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में भी इस मुद्दे पर फूट पड़ गई है। कांग्रेस के नेता भी कुछ दबी जुबान और कुछ खुली जबान कह रहे हैं कि इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह सब कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी के जो चट्टे बट्टे हैं वो तालियां बजा रहे हैं। अब पता नहीं राहुल गांधी को क्या महसूस हो रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन इस सब पर, पूरे मसले पर देश की राजनीति में कांग्रेस अलग थलग पड़ती जा रही है, पॉलिटिकल पार्टियों में भी अलग थलग पड़ती जा रही है। आज दो टूक में इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के नेताओं ने पहले नंगाई की और अब कांग्रेस बेहयाई कर रही। क्योंकि जब आप नंगाई करते हैं और पकड़े जाते हैं और उसके बाद आप उसको जस्टिफाई करने लगते हैं, तो वो दरअसल बेहयाई होती है। तो कांग्रेस ने पहले, कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के लोगों ने पहले नंगाई की
और अब कांग्रेस बेहयाई कर रही है इसको जस्टिफाई करके। जैसे फिर कह रहा हूं, इसमें फूट पड़ चुकी है। कांग्रेस की बड़ी नेता, कद्दावर नेता मार्गरेट अल्वा, जो कई सालों तक एमपी रही, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ कहा कि इस तरह के मंचों पर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेसी हैं, ये मानते नहीं। आज इसी पर डिबेट करेंगे। पहले नंगाई, अब बेहयाई। पहले सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मसले पर, किस तरह से कांग्रेस पर वार किया, कांग्रेस के अपने सहयोगी क्या कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेसी तो कांग्रेसी, सुनिएगा। कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? No, I think at international events, there has to be dignity, there has to be discipline, and there has to be a sense of responsibility. कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी यह स्वर उठना शुरू हुआ है कि इस ढंग के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में एक गरिमापूर्ण आचरण की अपेक्षा होती है, उसमें इस ढंग का हल्का, छिछोरा और नग्नता का आचरण करना निहायत निंदनीय है। जगहसाई इनकी हो रही है, इनका पूरा असलियत इस 12 बच्चों ने खोल की, 5-6 बच्चे जितने भी थे उन्होंने खोल के रख दी। पूरा जो तामझाम इन्होंने किया था वो 1 मिनट में खत्म हो गया, ये समझ रहे हैं। इनकी पोल खुल गई है। जब दुनिया के कई देश के लोग यहाँ पर आए हुए थे, उस समय उस स्थान पर प्रदर्शन करने से भारत की छवि खराब होती है। नहीं, यूथ कांग्रेस ने कौन सा गलत काम किया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। यूथ कांग्रेस इस देश के युवाओं की आवाज है। युवाओं ने जाके शांतिपूर्वक ढंग से एक प्रदर्शन किया। और क्या प्रदर्शन किया? कौन है जो इससे आक्रोशित है? वो जहाँ पर यह स्थान था और जो समय था, वहाँ पर इस तरह का प्रोटेस्ट जो है ये उचित नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों के भी अतिथि आए थे। तो उस समय जो वो प्रोटेस्ट किया गया है, मैं समझता हूँ वो परंपराओं के खिलाफ। वो भारत को नीचे दिखाने का प्रयास था, वो भारत के युवाओं के सपनों को तोड़ने का प्रयास था, वो नए रोजगार के सृजन को रोकने का प्रयास था, वो दुनिया में भारत को एआई हब बनाने से रोकने का प्रयास था। तो चलिए, तमाम आपने बयान सुने और किस तरह से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा और साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद, बड़े नेता अखिलेश यादव पहले भी इसका विरोध कर चुके हैं, मायावती, सभी लोग एक सुर में कह रहे हैं कि इस तरह की ये जो प्रदर्शन था, इसकी टाइमिंग, इसकी जगह उचित नहीं थी। लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या पहले कांग्रेस ने नंगाई की और अब बेहयाई कर रही है, ये कह के कि नहीं वो तो यूथ कांग्रेस तो बहुत बढ़िया काम कर रही है और ये तो इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। इसी सब पे चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा दूं। रोहन गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है रोहन गुप्ता जी। मेरे साथ कमलाकर त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, कमलाकर त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हैं। मेरे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा जुड़ चुकी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ सतीश प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और वैसे मायावती जी के सपोर्टर भी हैं। आप चारों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं रोहन, उसके बाद आज की इस डिबेट को शुरू करूंगा। कमलाकर त्रिपाठी जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। पूरा का पूरा इंडी गठबंधन में जो तमाम पार्टियां हैं वो कह रही हैं इसकी टाइमिंग खराब थी, गलत थी, नहीं करना चाहिए था, परंपराओं के विपरीत है, गलत है ये।
और मार्गरेट अल्वा भी कह रही हैं। पर कांग्रेस के नेता जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? आपका समय शुरू होता है अब। कमलाकर जी की साउंड, कमलाकर जी की आवाज दीजिए, आवाज दीजिए। हो रहे थे इस देश में और ये बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी, उस समय परंपराएं नहीं दिख रही थी। और सुनिए, नंगापन तो उसको कहते हैं जो हरदीप पुरी साहब कर रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद भी पूरे विश्व से कम 10 से ज्यादा इस्तीफे हो चुके, लेकिन वो थेथरई बतिया रहे हैं। नंगापन उसको कहते हैं कि जो आप हमारे प्रधानमंत्री जी जाकर के भारत के बारे में उल्टी सीधी बयान देते हैं कि पहले भारत में पैदा होने में शर्म आती थी, उसको नंगापन कहते हैं। नंगापन इसको कहते हैं कि आप जो कर रहे हो, जो ट्रंप आपको नंगा कर रहा है रोज, जब वो रोज ये बयान में बताता है कि किस तरीके से जो है वो मैंने ट्रेड डील धमका करके उनसे साइन कराई है, और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर से लेके आज तक एक फोन पर ऑपरेशन सिंदूर रुक जाता है, एक फोन पर जो है वो, और ये सारे ट्रेड डील की जानकारी जो है वो पहले वहां से मिलती है हमको अमेरिका से। ये नंगापन होता है। आप पूरी तरह से नंगे हो चुके हो। नंगा आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी के हायर्ड रोबोडॉग ने कर दिया, जो चाइनीज रोबोडॉग लेकर के, और ये वही गलगोटिया यूनिवर्सिटी है जो माननीय मोदी जी का पूरा जीवन चरित्र जो है वो अपने यूनिवर्सिटी में लगा करके उसकी फोटोग्राफ्स और उसके साथ कमलाकर जी आपके जबरदस्ती कमलाकर जी आपके शुरुआती 1.5 मिनट पूरे, 1 मिनट कमलाकर जी रुकिए, ये वही गलगोटिया यूनिवर्सिटी भाई, है। थोड़ा समय की सीमा रहती है। 1 मिनट रुकिए भाई, आवाज रोकिए, आवाज रोकिए, नंगापन इसको आवाज रोकिए भाई, आवाज रोकिए, आवाज रोकिए। कमलाकर जी सुनिए, सुनिए जरा, सुनिए। आपके शुरुआती 1.5 मिनट पूरे हो गए, ठीक है, और जब इंटरवीन करूं तो वो भी थोड़ा सुन लिया करिए। उसको आपको समय भी दूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं रोहन जी आपके पास आऊं, सुनिए कमलाकर जी, 1 मिनट रुकिए ना, रुकिए, अभी 1.5 मिनट आपके पूरे हुए। मैंने कहा शुरुआती डिबेट की जो हमारी स्ट्रक्चर है, शुरुआती 1.5 मिनट आपके, 1.5 मिनट उनके, उसके बाद बहस को ओपन करूंगा, आपको मौका दूंगा, समय दूंगा, लेकिन आपके शुरुआती 1.5 मिनट पूरे हो चुके हैं। पर रोहन जी 1 मिनट रुकिएगा, क्योंकि क्या है ना कमलाकर भाई, आप बहुत दिनों बाद जुड़े हैं दो टूक में। क्या है, जैसे एआई आ गया है ना दुनिया में, और भारत में भी एआई का इतना बड़ा, दो टूक में भी एक एएस आ गया। एएस जैसे एआई तुरंत पकड़ लेता है चीजें, एक फैक्ट चेक होता है, तो ये एएस दो टूक का जो एएस है ना, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट चेक का काम करता है। हम यहां पर तुरंत फैक्ट चेक करते हैं। आपने मुझे अभी एक तस्वीर दिखाई देश के लोगों को, वो तस्वीर मैं भी आपको दिखा देता हूं। आप कॉमनवेल्थ गेम्स की तस्वीर दिखा रहे थे ना सर जी, तो मैं उसका फैक्ट चेक कर दूं। ये मेरे पास रिपोर्ट है, जो आप तस्वीर दिखा रहे थे वो कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने से 12 दिन पहले की है, ठीक है, 12 दिन पहले की, जब भारत में कोई सुनिए, अब सुनिए ना कमलाकर भाई, सुनना पड़ेगा, एक तरफा नहीं चलेगी डिबेट, सुनना पड़ेगा। सुनिए, अभी मैं सारे फैक्ट रख रहा हूं, सुनिए। अभी मुझे मालूम है मुश्किल होगी ये फैक्ट सुनने में, लेकिन नहीं, सुनना पड़ेगा कमलाकर भाई, सुनना पड़ेगा। जब देश में कोई विदेशी खिलाड़ी नहीं आया था, और मैंने पिछली डिबेट में भी आपको फैक्ट्स के साथ बताया था कि 10 दिन पहले जब पुल गिरा था तो कई विदेशी कंट्री ने, 4 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि हम बॉयकॉट करने की सोच रहे हैं, और कई जो है देशों ने इस तरह से, तो 12 दिन पहले तक कोई टीम नहीं आई थी, कोई विदेशी टीम नहीं आई थी। बीजेपी का प्रदर्शन, ये मेरे पास खबर है, 6 वीक्स टू गो, 6 हफ्ते पहले, यह प्रदर्शन 6 हफ्ते पहले था। फैक्ट चेक नंबर 1। और अब आपको फैक्ट चेक नंबर 2 दिखाता हूं। ये देखिए, एक और खबर आपको दिखा रहा हूं, और मैं अपने घर से खबर बनाकर नहीं लाया। कमलाकर जी सुनना पड़ेगा, मुश्किल होगी, मुझे मालूम है। कांग्रेस को डिफेंड करना आपके लिए, किसी के लिए भी आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। जो करतूतें यूथ कांग्रेस की होती है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं फैक्ट्स रखूंगा, आपको फैक्ट्स पे बात करनी होगी। ये आपको मैं दूसरी खबर दिखा रहा हूं, कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी की। जिस दिन कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी हुई, उस दिन लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष के नेता थे, और मैं उनका बयान दिखा रहा हूं।
उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी की तारीफ करी और उन्होंने क्या कहा सुनिए। उन्होंने कहा कि जो कुछ प्रदर्शन हुआ, जो ओपनिंग सेरेमनी हुई, yesterday when I saw the opening ceremony, it was spectacular show, dazzling, no doubt about it। और उन्होंने शीला दीक्षित को कांग्रेचुलेट किया, सुरेश कलमाडी को कांग्रेचुलेट किया और कहा कि ये जो है भारत की पूरा का पूरा गेम है। और उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था। आडवाणी जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने दिल खोलकर कॉमनवेल्थ गेम्स की तारीफ करी, यह कहा कि यह भारत की गेम है। यह फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में, यह फर्क है लाल कृष्ण आडवाणी जब विपक्ष के नेता होते हैं और राहुल गांधी जब विपक्ष के नेता होते हैं। यह अंतर है। देश इन दो संस्कृतियों को देखे समझे। रोहन जी माफी चाहूंगा, आपको 1.5 मिनट थोड़ा देर से दे रहा हूं, लेकिन कमलाकर जी ने जो कहा उनका फैक्ट चेक जरूरी था। 1.5 मिनट रोहन गुप्ता जी के। ठीक है अशोक जी, आपने बिल्कुल सही बात करी। आज की कांग्रेस पार्टी चीप पब्लिसिटी पार्टी बन चुकी है। उनको किसी भी प्रकार से पब्लिसिटी चाहिए। पूरी तरीके से जनता के नैरेटिव से बुरी तरह से अलग हो चुके हैं। चुनाव के बाद चुनाव हार रहे हैं। वोट चोरी की बात करी बिहार में, वहां बुरी तरह से हार गए। जो हरियाणा में जीत सकते थे वहां पे भी हार गए। जो महाराष्ट्र में लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस है वहां से भी हार गए। दिल्ली में क्या हाल हुआ, जम्मू कश्मीर में साथ में लड़े, बाद में हटा दिया उनको। तो ये जब उनका ये हाल हो गया, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि दरबारी वाली कांग्रेस पार्टी है, जमीनी स्तर से पूरी तरह से कट चुकी है। अब उनको मरता क्या न करता, उनको तो कुछ भी प्रकार से चीप पब्लिसिटी चाहिए। नहीं तो ये कौन करता अशोक जी? कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, या तो कोई राहुल गांधी को जिसने एडवाइस की है वो उनका स्टैच्यू नहीं है कि इस प्रकार की एडवाइस दी कि पार्टी की इमेज का क्या हाल होगा। ये कोई साधारण फंक्शन नहीं था। ये पूरे विश्व के लोग यहाँ पे आए हुए थे, पूरे विश्व के नेता, कंपनियों के बड़े बड़े सीईओ, जिस प्रकार से एग्जीबिटर्स थे, हमारे जो यूनिवर्सिटी के छात्र थे, हमारी कंपनियां थी, सब लोग थे। एक माहौल, एक उत्सव था। क्या कांग्रेस पार्टी को ये नहीं क्या कि सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमारी लुटिया डूब जाएगी, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी? क्या देश के सामने जब देश की बात होती है तब इस प्रकार की औची राजनीति करना जरूरी है? क्या रुक नहीं सकते? और आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया लाल कृष्ण आडवाणी जी। यही मैच्योरिटी है पॉलिटिकल पार्टी की, यही हमारे लोकतंत्र का ब्यूटी है कि आप विरोध करिए, पर जब देश की बात आती है तब फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। ये फुल स्टॉप को इस आज की कांग्रेस पूरी तरीके से खा चुकी है। देश का कुछ भी हो, हमको हमारी राजनीति करनी है। सबसे पहले देश का जो मंत्र है, उसके पहले सबसे पहले पार्टी, उसके बाद देश। इसीलिए आज की कांग्रेस का ये बुरा हाल होता जा रहा है। और दिन प्रतिदिन उनके नेता विरोध करें या उनके साथी कहे, ये कांग्रेस इसको जस्टिफाई करती रहेगी और अपनी लुटिया और डुबोती रहेगी। ओके चलिए रोहन गुप्ता जी, कमलाकर जी, आपके शुरुआती जो 1.5 मिनट थे वो मैंने आपको दिए, बीच में मैंने फैक्ट चेक किया। कमलाकर जी, आपसे निवेदन है कि हम लोग फैक्ट्स पे बात करते रहें और लगातार ना बोलें। मेरा आपसे निवेदन है, जब हम एक दूसरे को सुनना चाहेंगे और हम फैक्ट्स पे, क्योंकि रात 10 बजे के बाद जो है बहुत चिल्ला चिल्ली लोग नहीं पसंद करते। लोग अपने बेडरूम में होंगे, लोग अपने ड्राइंग रूम में होंगे, थोड़ा शांति चाहते होंगे। तो हम फैक्ट्स एक मेरा चिल्ला चिल्ली लग रही है। मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए सर। आप उधर से बोल रहे हैं जो चीज, मैंने तो एक लाइन की बात आपसे पूछी थी। नहीं, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान प्रोटेस्ट किया था नहीं किया था? आप ऑन एयर ये पूरी की पूरी रामायण हो गई कमलाकर भाई, पूरी की पूरी रामायण हो गई। और अब आप पूछ रहे हैं राम कौन था, सीता कौन था? मैंने आपका यही फैक्ट चेक किया। दिक्कत ये था आप कंटिन्यूसली बोल रहे थे, मुझे सुन नहीं रहे थे। मैंने आपका यही फैक्ट चेक किया कि कॉमन ना कमलाकर जी ना मैंने आपका यही फैक्ट चेक किया कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। 6 हफ्ते पहले आपके कांग्रेस के नेता जो ट्वीट कर रहे हैं वो गलत है, उसका फैक्ट चेक मैं कर रहा हूं। ये मेरे पास पूरी रिपोर्ट है। 6 हफ्ते पहले जब कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू भी नहीं हुआ था, कोई विदेशी टीम नहीं आई थी, उस वक्त के प्रदर्शन को आप कॉमनवेल्थ का गेम प्रदर्शन करके कहेंगे तो मैं उसका फैक्ट चेक करूंगा। अब मुद्दों पर आ जाते हैं। मैंने कहा कि ये 6 हफ्ते पे, अब मुद्दों पर आ जाते हैं। मेरा पहला सवाल यह था कमलाकर जी आपसे, मैं कह रहा हूं कि आप लोग कह रहे हैं नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, आपकी अपनी राजनीति, आपकी अपनी सोच है, पार्टी की अपनी सोच है, लेकिन आप अपनी सहयोगियों को क्यों नहीं समझा पा रहे? मेरे पास एक सहयोगी का मैंने कुछ बयान सुनवाए, उम्मीद है आपने सुने होंगे। मेरे पास एक इंडिया गठबंधन की पॉलिटिकल पार्टियों के एक पार्टी के एक नेता का बयान है। कोई कह रहा है अशोभनीय है, कोई कह रहा है नहीं करना चाहिए, कोई कह रहा है गलत है। एक नेता का मेरे पास बयान है। इनको आप क्यों नहीं समझा पा रहे कि यह राजनीति सही है? बोलिए कमलाकर जी। इसमें समझाने और न समझाने जैसा क्या है?
ये कोई गठबंधन का कोई कॉमन एजेंडा तो फिक्स हो नहीं रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको बता दूं, ये नरेंद्र मोदी जी जिस समय देश में आतंकवादी घटना हुई थी, ताज पे अटैक जब हुआ था, ड्यूरिंग ऑपरेशन वो वहां पर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये नंगई और थेथरई और देश को शर्मसार करना होता है। हर जगह आप नंगापन आपने दिखाया जब आप फ्रांस में अंबानी के लिए ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट लेने की बात करते हो, वहां का प्रेसिडेंट इस बात को टेस्टिफाई करता है, वो नंगापन होता है। जब आप देश को विदेशों की धरती पे जाकर के उल्टा सीधा बोलते हो, वो नंगापन होता है। सुनिए सर, कमलाकर जी, तरह से नंगा कमलाकर जी सुनिए, अगर आप रोन जी रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, एक मिनट सुनिए, अब आपको सुना, आप सुनिए कमलाकर जी, सुनिए, अब सुनिए, मैंने आपको सुना, सुनिए। अगर आप पीछे जाएंगे ना, मैं तो आज की बात कर रहा हूं, अभी भी मैंने शुरुआत में भी आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं है, अब भी मैं दोबारा ना सुनिए, नहीं ऐसे नहीं बोलना होता भाई, बंद कर दीजिए, ऐसे नहीं होगा डिबेट, ऐसे नहीं होगी, ना कमलाकर जी कोर्ट रूम नहीं है, और कोर्ट रूम में भी जज साहब डांट देते हैं भाई जब लगातार कोई बोलता है। सुनिए, सुनना भी जरा हो ना, हमेशा बोलना नहीं होता। आपने आवाज बंद करिए भाई, ऐसे डिबेट नहीं होगी, कंटिन्यूसली कोई बोलता रहे, ऐसे डिबेट नहीं होगी। कमलाकर जी एक बात, अगर आप पिछले इतिहास में जाना चाहते हैं नंगई पर, अभी रोहन जी जवाब देना चाहते हैं, रोहन जी देंगे जो आपने आरोप लगाए, लेकिन मैं सिर्फ पिछली एक घटना बता देता हूं जहां से आपने शुरुआत करी, और वो कैसी नंगई थी वो देश तय कर ले। अभी आपने ताज होटल पर हमले का जिक्र किया, ताज होटल पर हमले के समय सबसे बड़ी नंगाई ये हुई थी कि राहुल गांधी उस रात पार्टी कर रहे थे, पूरी रात वो 5 स्टार होटल में पार्टी कर रहे थे। इससे बड़ी नंगाई क्या हो सकती है कि देश पर हमला हो, आतंकवादी हमला हो, और देश का राजकुमार वो जो 5 स्टार होटल में रात भर पार्टी करते रहे। इससे बड़ी नंगाई आज तक देश में कभी नहीं हुई। रोहन जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अब मैं यही बोल रहा था, आपने वो बोल दिए। इनको समझना होगा कि जिस प्रकार से इनकी भाषा या जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, जब भी 26/11 भी हुआ तब क्या था, देश के खिलाफ की बात की, आप डोजियर पे डोजियर भेज रहे थे, कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे। कॉमनवेल्थ गेम में क्या था, भ्रष्टाचार था, देश की छवि खराब हो रही थी, उसका विरोध हो रहा था। मुझे बताइए एआई समिट में क्या गलत हुआ है, क्या देश के खिलाफ हुआ है? देश के लिए अच्छा हो रहा था, 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत दिख रही थी, पूरा विश्व ये देख रहा था कि भारत एआई यूजर से एआई क्रिएटर बन गया, इसमें इनके पेट में तेल खोल गया। इनको ये लग गया हम तो पब्लिसिटी में पीछे रह जाएंगे, उनको लग गया कि अगर एआई समिट सफल हो गया तो हमारी राजनीति और पीछे चल जाएगी। ये बौखलाहट नहीं तो क्या है? अशोक जी, कौन करेगा ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत कांग्रेस को है, क्योंकि उनकी ओरिजिनल इंटेलिजेंस खत्म हो चुकी है। सबसे ज्यादा मैं बोल रहा हूं अशोक जी, आज एआई की सबसे ज्यादा जरूरत कांग्रेस पार्टी के नेताओं को है। एक रोबोट दे दीजिए, कम से कम रोबोट भी इनसे ज्यादा अच्छा सोचेगा। और आज ये करने के बाद, ये कृत्य करने के बाद बेशर्मी से उनके नेता जस्टिफाई कर रहे हैं, रोज अलग अलग लॉजिक दे रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए कि हमने जो गलती से आवेश में आके कर दिया, रोज जस्टिफाई कर रहे हैं अलग अलग लॉजिक देके। उनके नेता ओपनली बोलने लगे, उनके साथी बोले, फिर भी इनको शर्म नहीं है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं देश को? देश के बाहर जाके देश का अपमान करना, संसद में रह के वहां पे किसी और इश्यू में बात करता, संसद के परिसर में रह के केंद्रीय मंत्री को ट्रेटर बोलना, क्या कांग्रेस पार्टी को लाइसेंस मिल गया कि वो जो बिहेव करे वो करते रहे, कोई उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे? ठीक है, हम इधर उधर ना जाए हम इस घटना पे, क्योंकि ये घटना ऐसी है जिसको लेकर मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस के अंदर भी लोग असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से फिर भी जो बयान आ रहे हैं वो आपके सामने है। कमलाकर जी थोड़ा सा अपनी बात रख के रुका करिए, सुन लिया करिए, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। लेकिन डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी के चाहे अखिलेश यादव हों या बाकी नेता, उन सब के कुछ लोगों के मैंने सांसदों के बयान आपको सुनवाए। क्या लगता है कि क्या ये कांग्रेस का जजमेंट गलत रहा लोकेशन और समय के चुनाव का? अशोक जी, जो मुद्दा उठाया कांग्रेस ने, मुद्दा सही था, और जो प्रोटेस्ट करा, मैं ये नहीं मानती कि जो धरना प्रदर्शन है, और अभी हाल ही में कड़ाके की ठंड में उत्तर प्रदेश में किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया था, वो प्रदर्शन करने का तरीका भी नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भले उसके लिए जो भी शब्द का चुनाव किया हो, वो प्रदर्शन करने का तरीका भी सही था। बस गलती इतनी हुई कि जिस एआई समिट पे पूरे इंटरनेशनल मीडिया की, पूरे जो है ग्लोबल लेवल पे डिस्कशन चल रहा था,
और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जो क्लेम किया गया कमर्शियलाइज चाइनीज रोबोट को लेकर के, उससे ऑलरेडी और बहुत ज्यादा आपको पता होगा कि पूरा फोकस यहाँ पे एआई समिट के ऊपर में चला आया हुआ था। जब पहले से ही हम बैकलेसेस से जा रहे थे, जब कोई चीज होती है, एक यूनिवर्सिटी की बात पहले थी, अगर ग्लोबल नहीं जाता तो एक यूनिवर्सिटी की बात थी। जब वो चीज ग्लोबली देखी जाने लग गई तो देश की क्रेडिबिलिटी पे आ जाती है, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पे आ जाती है। हम उसको फेस कर ही रहे थे, सरकार फेस कर ही रही थी। और उसके बाद में मैं इसमें नहीं जाती कि किसने उसको जो है स्क्रूटनाइज किया, स्क्रूटनाइज करने के बाद में गलगोटिया यूनिवर्सिटी को उतना स्पेस कहां से मिल गया, वो हमारा आंतरिक मामला है, हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे, सरकार से प्रश्न कर लेंगे। लेकिन हम समाजवादी पार्टी को लगता है कि जब कांग्रेस ने ये डिसीजन लिया कि उनको प्रोटेस्ट करना है तो उन्होंने गलत स्थान चुन लिया। उनको वहां पर प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था, या फिर वो इंतजार कर लेते जब ये एआई समिट खत्म हो जाती, तब सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना चाहिए था। अशोक जी, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी भाषण दिया जब वो एआई समिट को लेकर के। पहली बात तो मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पे बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत जो है ब्लैक लिस्ट्स की तरफ जा ही रहे थे एआई समिट में देखते हुए। तो माननीय प्रधानमंत्री ने जब समय लिया ही, उन्होंने एआई समिट पे चर्चा किया ही, तो आपने जैसे ओपनिंग रिमार्क में कहा कि अगर गलती हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और माफी मांग लेना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देशवासियों से माफी मांग लेना चाहिए था कि ये एआई समिट जिस लेवल पर पोर्ट्रे होना चाहिए ग्लोबल में, उतना वो पोर्ट्रे नहीं हो पाया। एक स्क्रूटनाइजेशन की गलती हुई, एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी को 3 आईआईटी से ज्यादा स्पेस दिया गया। स्क्रूटनाइज करने वाले को या तो प्रपोजल जो है सबमिट तो किया होगा, ऐसा नियम होता है अशोक जी की पहले जाने से पहले प्रपोजल सबमिट करते। ओके पूजा जी, आपने कई चीजें कही कि भाई जो है ये ऐसा नहीं हुआ समिट, वैसा नहीं हुआ। मेरे हाथ में आज नॉर्वे के एक अखबार का एडिटोरियल है, नॉर्वे के अखबार का एडिटोरियल। और मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं टेक्नोलॉजी के मामले में नॉर्वे कहां खड़ा है, आप लोग जरा गूगल करके देखिएगा। और नॉर्वे के अखबार का एक एडिटोरियल जो है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैं ये पूरा एडिटोरियल है, अगर किसी को चाहिए तो मेरे से मांग लेगा, मैं भेज दूंगा। इसमें मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं, ये इसमें सिर्फ उसके वो जो एडिटोरियल लिखा जिस पत्रकार ने, मैं उसकी लाइन बता रहा हूं। देश पहले ही बदल चुका है। 22 वर्ष पहले भारत बिल्कुल एक अलग देश था। ये वो पत्रकार है जो आज के 15 साल पहले भी भारत आया था, और आज वो नॉर्वे के अखबार में एडिटोरियल लिख रहा है एआई समिट को अटेंड करने के बाद। वो कह रहा है भारत पूरी तरह से बदल चुका है। 22 साल पहले मैंने ये पढ़ा था, देश के बारे में ये जाना था, आज इस तरह का है, पहले युवतियां इस तरह की। वो ये कह रहे हैं यह क्रांति केवल एक किस्सा नहीं है, यहां के लोगों के जीवन का हिस्सा है। वो भारत में क्रांति की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं क्रांति सिर्फ किस्सा नहीं है, भारत के लोगों के जीवन का हिस्सा है। यह नॉर्वे का एक पत्रकार एआई सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद जाकर लिखता है। अब उसके बाद पूजा मिश्रा तय कर लें, अब ये देश तय कर ले कि पूजा मिश्रा जो एआई सम्मेलन के बारे में बोल रही हैं। एक मिनट पूजा जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। पूजा जी एक मिनट, पूजा जी मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैंने बड़ी शांति से आपको सुना। पूजा जी मैंने बड़ी शांति से, आप लोग जब मैं कोई भी फैक्ट दिखाता हूं आप लोग क्यों नहीं सुन पाते, मुझे बड़ी हैरानी होती है। ये फैक्ट्स को शेयर करना एज ए जर्नलिस्ट मेरी जिम्मेदारी है। अगर नॉर्वे के एक अखबार में संपादकीय छप रहा है और पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं कि एआई सम्मेलन में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो अशोक श्रीवास्तव की एज ए जर्नलिस्ट जिम्मेदारी बनती है कि उस नॉर्वे के संपादकीय के बारे में बताएं, और बताते तो आप लोग बीच में बोलना शुरू कर देते हो। ऐसे नहीं चलता ना, डिबेट फैक्ट्स पे होनी चाहिए। रोहन जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं जाऊंगा सतीश प्रकाश जी के पास। बस सर, बस मैं आऊंगा आपके पास। मैंने आपको बिना रोक टोक बोलने का मौका दिया, आपने खूब कहा इससे माफी मांगनी चाहिए, उससे माफी मांगनी, हो गया भाई। प्लीज, मेरा प्रोड्यूसर से निवेदन है, इस तरह से मैं डिबेट नहीं करूंगा। रोहन गुप्ता बोलिए, उसके बाद सतीश प्रकाश जी के पास आऊंगा। रोहन जी की आवाज दीजिए भाई। एआई समिट सफल नहीं होता तो विपक्ष के लिए जरूरत ही नहीं थी ये सब प्रकार का जो है कपड़े निकाल के वहां पे करते, क्योंकि एआई समिट सफल हुआ तो उनको लगा कि अरे हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। ये कैसी बात कर रहे, $200 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात गूगल ने कहा, एनवीडिया ने कहा, जितनी बड़ी एआई कंपनी है सबने कहा कि जो भारत एआई का यूजर था, एआई का क्रिएटर हो। 3 हमने हमारे एआई खुद के मॉडल लॉन्च किए, 3 मॉडल जो रोबोट दिखा के अपनी राजनीति करते हैं, ऐसे 4 रोबोट और कंपनी भारतीय प्योरली मेड इन इंडिया बना चुके हैं। कम से कम करोड़ों डॉलर के एमओयू साइन हुए। एनवीडिया ने यह कहा कि मेरी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है की वो हम इंडिया में करेंगे कि यहाँ पे हमको इकोसिस्टम दिख रहा है। आज फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम लोग भारत के साथ चलने के लिए, हम भारत के बिना चल ही नहीं सकते। ये हो गया क्योंकि भारत के बिना आगे बढ़ना इज नॉट पॉसिबल।
कौन सी बात कर रहे हैं? कैसे आप बोल रहे हैं कि हमने इसको प्रोजेक्ट नहीं किया? ये बात प्रोजेक्ट की नहीं और किसी ये मैं मोदी जी की या भाजपा की ये उपलब्धि नहीं गिन रहा हूं। 140 करोड़ भारतीय की मेहनत को हमने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले किया कि भारत में एआई के माध्यम पे क्या हो रहा है, क्या हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, हमारी कंपनियां क्या कर रही है। सर्वम एआई, हमको इस बात का गौरव होना चाहिए कि जिस पैरामीटर पे चैट जीपीटी फेल हो गया, सर्वम एआई उस पैरामीटर पे चैट जीपीटी से 10 गुना ज्यादा बेहतर साबित हुआ। 17 लैंग्वेज, भारतीय लैंग्वेज में ये एआई मॉड्यूल बना है। आपको अगर गर्व नहीं है, और ये वापस बोल रहा हूं, ये कोई सरकार की उपलब्धि नहीं मानूंगा मैं, 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत की उपलब्धि है। आप जब उसके खिलाफ जाते हैं तब जनता की लातें पड़ेगी कांग्रेस के नेताओं को। देखिए, मैं एक ही बात कह रहा हूं, बार बार इस एआई समिट को एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया उससे जोड़कर आप एआई को देखना चाहते हैं, एआई सम्मेलन को देखना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी समझ है। लेकिन मैं कह रहा हूं भाई रुकिए भाई, ऐसे मत करिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि एक वहां पर गलगोटिया था, गलगोटिया ने भारत को बदनाम करा जो करा, और एक लंगोटिया आया, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का लंगोटिया गैंग। तो एक गलगोटिया गैंग ने भारत को बदनाम किया, एक यूथ कांग्रेस के लंगोटिया गैंग ने भारत को बदनाम किया। इन दोनों ने भारत को बदनाम किया, लेकिन इन दोनों को अगर परे रख दें तो पूरा का पूरा एआई सम्मेलन की दुनिया तारीफ कर रही है। उसके बावजूद अगर हम भारत के कुछ लोग उनको तारीफ करने में, भारत की तारीफ करने में, क्योंकि ये एआई सम्मेलन बीजेपी का सम्मेलन नहीं था, भारत के एआई सम्मेलन की तारीफ करने में अगर तकलीफ हो रही है तो मुझे लगता है कि अपने अंदर जो है एक बार झांक के देख लेना चाहिए कि भाई हमारे अंदर क्या समस्या है। मैं आ रहा हूं एक ब्रेक के बाद, फिर सीधा सतीश प्रकाश जी आप ही के पास आऊंगा इस ब्रेक के बाद। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, एमडीए कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तुक्कल जी सबको लाख रुपए की एडवाइस देते हैं। देख भाई अंडा, लाख रुपए की एडवाइस दे रहा हूँ। होम इंश्योरेंस नहीं तो घर प्रवेश नहीं। ओए आग लग जावे, चोरी हो जाए तो नुकसान इंश्योरेंस कवर करेगा ना यार। बात तो सही कर रहा है यार। आज तो डुग्गू ने करोड़ों की एडवाइस दे दी। अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम होगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं पहले नंगाई और अब क्या बेहयाई। क्योंकि इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है एआई समिट में जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने अर्धनग्न होकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उसको लेकर के पूरे विपक्ष में लगभग सभी पार्टियों ने लगभग सभी नेताओं ने कहा कि ऐसा प्रदर्शन गलत है, इसकी टाइमिंग गलत है, ये जो मंच चुना गया वो गलत है। लेकिन कांग्रेस जो है बार बार इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। तो क्या कांग्रेस इस नंगाई को बेहयाई के साथ जस्टिफाई कर रही है? इसी पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। रोहन गुप्ता बीजेपी से, कमलाकर त्रिपाठी कांग्रेस से हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से, सतीश प्रकाश मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और वैसे मायावती जी के प्रशंसक हैं। सतीश प्रकाश जी, मायावती जी का ट्वीट मेरे हाथ में है। उन्होंने कहा कि ये इस पूरे घटना को अति अशोभनीय और निंदनीय कहा। उन्होंने कहा कि अपने देश की गरिमा व इमेज को ना बिगाड़ा जाए तो ये उचित होगा। क्या कहेंगे सर आप? नहीं, देखिए अशोक जी, एआई दुनिया की सच्चाई है। एआई से दुनिया से कोई नहीं हट सकता। ये फ्यूचर टेक्निक है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं सब लोगों को चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस तरीके के कांग्रेस के लोगों ने, ये सच है कि आंतरिक समस्याएं, पॉलिटिकल समस्याएं सब जगह रहती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमने कहीं ना कहीं ये गलती करी, कांग्रेस ने गलती की। लेकिन एक बात में मेरे कुछ सवाल भी हैं कि अगर राजनीति कांग्रेस कर रही है तो कहीं ना कहीं राजनीति बीजेपी भी कर रही है। जब G20 का भारत में बाकायदा एक बड़ा सम्मेलन होता है तो G20 के नीचे बाकायदा जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं कमल का फूल बनाती है। और कमल का फूल का मतलब आप समझते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करते हैं। मेरा मानना यह है, देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाकर के बाकायदा राष्ट्रपति जी का चुनाव प्रचार करते हैं। अभी कभी ऐसा हुआ नहीं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश का प्रधानमंत्री किसी भी देश के जो राजनीतिक है उसका प्रचार नहीं करेगा। लेकिन उस प्रचार का दुर्भाग्य ये रहा कि आज इस भारत की जनता पहले 100% के लिए कहीं ना कहीं उसने टैक्स को देकर के देखा। मेरा मानना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के ऊपर घरेलू समस्याओं का प्रभाव नहीं पड़ना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि भारत क्यों महत्वपूर्ण है। भारत एआई टेक्नोलॉजी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश है। यहाँ के सबसे ज्यादा ह्यूमन डाटा जो है, क्योंकि एआई जो है जो लोगों के द्वारा जुटाए गए डाटा के ऊपर निर्भर करता है। 1960 के दशक में एक मैथमेटिशियन हुए अजरबैजान के, उन्होंने बाकायदा एक फजी लॉजिक एक कंसेप्ट था, उस फजी लॉजिक के आधार पर ये कहीं ना कहीं एआई का मामला हुआ। भारत पूरी दुनिया के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हम टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ा पा रहे, लेकिन हमारे पास एक महत्वपूर्ण डाटा है, इसलिए पूरी दुनिया का ध्यान कहीं ना कहीं भारत के ऊपर आधारित रहेगा। ह्यूमन सोशल मीडिया का डाटा हो, अगर आप सोशल मीडिया सतीश प्रकाश जी तो इसीलिए ना भारत एक बड़ा बाजार भी है, भारत बढ़ता हुआ देश है, आबादी वाला देश है, इसीलिए भारत का एआई समिट करना दुनिया को लुभाता है ना। इसलिए भारत का एआई समिट करना, और आपने कहा एआई से, तो इसलिए एआई समिट करना एक अच्छा फैसला था ना। तो इस अच्छे फैसले 100% एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं, मेरा वही कह रहा हूं। देखिए वो आप जो आपके जो सवाल हैं वो अपनी उचित जगह, मेरा मूल सवाल यह है कि उस एआई समिट को करना वो एक सही फैसला था। और वो फिर से कह रहा हूं बीजेपी का वो समिट नहीं था। और अगर समिट में अगर वो समिट है तो उसमें इस तरह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जाकर इस तरह से एजेंडा को खराब करना, वो जो है मुझे लगता है वो उससे बचना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि उसने गलती कर दिया, बीजेपी उसका फायदा उठा रही है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस अगर कोई चूक करेगी, राहुल गांधी कोई चूक करेगी तो बीजेपी उसका फायदा उठाएगी। हाँ, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। बोलिए। सुनिए, इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी वो कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, बाकायदा पॉलिटिकल लोग उस कंप्यूटर का विरोध करते हैं। तमाम समाज के लोगों में एक विरोध पैदा होता है कि एक कंप्यूटर आएगा, तमाम भारत के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस को ठीक है वो आंतरिक आधार पर किसी को संभाले, लेकिन एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा कि भारत सरकार कितना पीछे है। मात्र भारत सरकार अभी 10,000 करोड़ रुपए का उसका बजट है एआई को लेकर के। अमेरिका बजट देखेंगे 10 अरब डॉलर 24 में है, आज वो 28 अरब डॉलर पहुंच चुका। तो इसको इतना हल्के में मत लो, उसको आप चुनावी मुद्दा मत बनाओ बिल्कुल भी। मेरा मानना यह है कि तमाम चीजों को आप उठाइए। अगर आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा मानव संसाधन का डाटा है तो
तो भारत ही एआई का सेंटर बन सकता है। ओके। आप इसको मान लीजिए। ओके। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी ओके, सी बात, रोहन गुप्ता जी रिस्पॉन्ड कीजिए। एक छोटी सी बात कह दूंगा अशोक जी, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। ओके, ओके। देखिए, कहीं ना कहीं हमने गलती करी। एक संस्थान कहीं ना कहीं, जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, गलगोटिया यूनिवर्सिटी थी, उसने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी कि एक रोबोट लगाती है, उसका नाम भी नहीं मिटाती, और ऐसे रोबोट को आप एक बड़े पवेलियन में जगह देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकारों के ऊपर, उसके रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके, है ना? और ऐसी ओके यूनिवर्सिटी के ओके खिलाफ ओके कहीं ओके ना सर, कार्रवाई होनी समय चाहिए। सीमित है, समय सीमित है सर। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड करिए। देखिए अशोक जी, इन्होंने जो अभी एआई की बात की, मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इस एआई समिट की उपलब्धियां जानता होगा, इस प्रकार की बात नहीं करेगा। $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, मैंने पहले कहा, गूगल ने $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया। सतीश प्रकाश जी, आपने अपनी बात रखनी, सुनिए ना। सतीश प्रकाश जी, भाई सतीश प्रकाश जी, मुझे फीडर डाउन करवाना पड़ेगा। आपने अपनी बात रखी, अब सुन लीजिए। अब सतीश नहीं, फीडर डाउन कीजिए। सतीश प्रकाश जी, अब सुनना पड़ेगा। ऐसे मत टाइम वेस्ट कीजिए मेरे दर्शकों का, प्लीज। आपकी बात आ गई, पूरे अच्छे से आ गई। अब रोहन गुप्ता जी की बात आने दीजिए। रोहन जी, अपनी बात रखिए। अशोक जी, बात बहुत सिंपल है। एआई में इसीलिए फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा, सारे गूगल लोग, जितनी कंपनी ने कहा कि जो भारत एआई का यूजर था, आज एआई क्रिएटर हो गया। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 3 हमने एआई मॉडल लॉन्च किए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एआई प्लेजिस का नंबर 1 का वर्ल्ड का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। आप कैसे बोल सकते हैं कि उपलब्धियां नहीं है? जो भारत कभी ये सोच नहीं सकते थे कि हम लोग एआई के यूजर हैं, चैट जीपीटी कैसे यूज करना है, वो भारत ने उसका क्रिएटर होकर दिखा दिया पूरे विश्व को कि भैया हम लोग यूज करने वाले नहीं, हम बनाने वाले, आइए हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। इतनी कंपनियों के एमओयू है, सरकार ने उनको कहा कि नहीं आप आइए यहाँ पे जुड़िए, हमारे वहां पे जो मैन पावर कॉस्ट है वो कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम है, टेक्नोलॉजी कॉस्ट कम है, क्योंकि दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। आप उसको लेवरेज करिए। सारे विश्व के नेता, इतने ज्यादा नेता यहाँ पे आए, सबने एमओयू किए, और आप बोल रहे हैं कि ये अब कुछ किसी चीज को तो ऑब्जेक्टिवली करिए। और वापस वही रोबोट की बात कर रहे हैं। उसके बाद अशोक जी, 4 कंपनियों ने उससे बेटर रोबोट डिस्प्ले कर दिया, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं, क्योंकि आपको अपनी राजनीति करनी है। तो मुझे लगता है कि आंख को बड़ी करनी पड़ेगी, बड़े दिल से सोचना पड़ेगा, और वापस एआई समिट के मैं बोल रहा हूं आधिकारिक तौर पे कि भाजपा की या मोदी जी की या एनडीए की उपलब्धि नहीं है, ये भारत की 140 करोड़ की जनता की उपलब्धि है। उसको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये छोटी सोच में से बाहर आना चाहिए। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं फिर कह रहा हूं। देखिए, एआई समिट कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ, भारत की एआई उपलब्धियां अभी कम हैं, भारत को और तेजी से जाना चाहिए, भारत जो है पीछे जा रहा है और आगे, ये सारे विषय हो सकते हैं डिबेट के, और इस सब पर डिबेट होती, किसी को कोई एतराज नहीं था। लेकिन डिबेट किस पर? नंगाई और बेहयाई पर हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह का भौंडा प्रदर्शन किया गया, उस पर डिबेट हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सवाल ये है कि सबको ये सोचना चाहिए, हम एआई में या किसी भी टेक्नोलॉजी में हम जो है पीछे अगर रह गए हैं, तो सरकार से सवाल कीजिए, सरकार पर सवाल उठाइए, सरकार पर जो है अपने आरोपों की तोपे दागिए, लेकिन कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह के प्रदर्शन से बचिए। मेरा मूल सवाल ये है। मैं आ रहा हूं इस ब्रेक के बाद, कमलाकर जी सीधे आपके पास, इस छोटे से ब्रेक के बाद। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया है तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करे शुरू। तुक्कल जी सबको ₹1,00,000 की एडवाइस देते हैं। देख भाई अंडा, ₹1,00,000 की एडवाइस दे रहा हूँ। होम इंश्योरेंस नहीं तो घर प्रवेश नहीं। ओए आग लग जावे, चोरी हो जाए तो नुकसान इंश्योरेंस कवर करेगा ना यार। बात तो सही कर रहा है यार। आज तो डुग्गू ने करोड़ों की एडवाइस दे दी। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। राम राम कुशवंत जी। कुशवंत जी, आपकी फसल तो पूरे गाँव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। UPI कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में जो AI समिट में जो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले नंगाई हुई और अब उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यह प्रदर्शन सही था। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इससे पहले कमलाकर जी आपके पास आऊँ, ये भी मैं आपको दर्शकों को भी बता दूं और कमलाकर जी को तो जानकारी होगी। यूथ कांग्रेस के 7 नेता अब तक पकड़े जा चुके हैं और बाकायदा कोर्ट ने इनको 5 दिन की रिमांड पे भेज दिया है। ये कोर्ट ने जो कहा मेरे हाथ में है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि AI समिट के दौरान ये जो हाई सिक्योरिटी एरिया में पहले से सोची समझी घुसपैठ की, जबकि एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव है जिसमें दुनिया भर के डेलीगेट और बड़े लोग आते हैं। कोर्ट ने कहा प्रोटेस्ट असहमति जताने का सही तरीका नहीं था। यह सार्वजनिक व्यवस्था पर एक सीधा हमला है। यह अशोक श्रीवास्तव या कोई और नहीं कह रहा, ये कोर्ट कह रही है और इसीलिए कोर्ट ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया। कमलाकर जी। कमलाकर जी। अशोक जी, मैं वही कह रहा हूं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री एप्स्टीन जैसे पॉक्सो छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म के आरोपी नहीं, सजा काट चुके मुजरिम से सलाह लेते हैं। ये कहां किस आधार पर कह रहे हैं? आपको खुश करने कमलाकर जी किस आधार पर कह रहे हैं? कमलाकर जी सुनिए, एक मिनट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो फाइल्स रिलीज की है उसमें मोदी जी का नाम है। 6 बार है उसमें उन्होंने सोनिया गांधी का 6 बार नाम है। तो सोनिया गांधी क्या कर रही थी आप बताइए। और अभी क्या कर रही थी सोनिया गांधी? राहुल गांधी का नाम एप्स्टीन फाइल में 4 बार है। राहुल गांधी कौन सा बच्चे का यौन शोषण में शामिल थे आप बता सकते हैं क्या? 4 बार एप्स्टीन फाइल में नाम है। आप लोग एजेंडा चलाते हैं, बिना बात का एजेंडा चलाते हैं। 4 बार राहुल गांधी का नाम है एप्स्टीन फाइल में, मतलब आप डीडी न्यूज पर झूठ बोल रहे हैं। हद हो गई चाटुकारिता की अशोक जी। इतनी चाटुकारिता उचित नहीं है। अब इतनी चाटुकारिता उचित नहीं है। पाठी जी, आपने मेरे मुंह में हाथ दिया। अब आप सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं। मैंने पिछले डिबेट में भी, अब कोई नहीं बोलेगा, मैं बताता हूं। ये जो एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं, मैं आपको यूथ कांग्रेस का असली चेहरा दिखाता हूं। और मैंने पहले भी कहा था, ये यूथ कांग्रेस इसी तरह की हरकतें करने के लिए देश और दुनिया में जाना जाता है। मैंने पिछले डिबेट में भी यूथ कांग्रेस की आपको सारी हरकतें बताई थी। और यह यूथ कांग्रेस का नैना साहनी हत्याकांड आपको अच्छी तरह से, यह यूथ कांग्रेस का नेता था। और आज मैं आपको बता रहा हूं यूथ कांग्रेस के नेता किन किन तरह की हरकतों में शामिल रहते हैं। और इसीलिए इस हरकत से आप परेशान मत होइएगा। मेरे पास नानावटी कमीशन की रिपोर्ट है। कमलाकर जी सुनिएगा, यह नानावटी कमीशन की रिपोर्ट है। दिल्ली में जो सिखों का नरसंहार हुआ था, इस नानावटी कमीशन की रिपोर्ट ने दिल्ली में सिखों के नरसंहार की जांच की थी। और इसमें यूथ कांग्रेस का नाम एक बार नहीं, इसमें दर्जनों बार। एप्स्टीन फाइल तो अभी विदेश से आई है जिसमें सोनिया और राहुल का नाम है, लेकिन इस नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में यूथ कांग्रेस का नाम 1 दर्जन बार है। और मैं आपको यूथ कांग्रेस के कारनामे गिनाता हूं, इसी नानावटी कमीशन की रिपोर्ट से बताता हूं। सुनिएगा, बड़े आराम से सुनिएगा। यूथ दिल्ली कैंट के अंदर 246 सिखों का नरसंहार हुआ।
दिल्ली कैंट के अंदर 6 गुरुद्वारों को जलाया गया। और जानते हैं इसके लिए कैरोसिन किसने दिया? नानावटी कमीशन की रिपोर्ट कहती है 246 सिखों के नरसंहार और 6 गुरुद्वारे जो जलाए गए, उसके लिए बलराम नाम के यूथ कांग्रेस के नेता ने कैरोसिन सप्लाई किया। रिपोर्ट यहां खत्म नहीं होती, आगे सुनिए। दिल्ली का फ्रेंड्स कॉलोनी, हमलावर, वहां पर सिखों के ऊपर हमला किसने किया? अजय सत्संगी। यह अजय सत्संगी यूथ कांग्रेस का लीडर है। इसने क्या किया? इसने फ्रेंड्स कॉलोनी में पहले एक एक घर में जाकर सिखों का घर आइडेंटिफाई किया और उसके बाद यूथ कांग्रेस का नेता अजय सत्संगी सिखों की भीड़, उसके बाद अपनी भीड़ लेकर के इन सिख परिवारों पर गया और वहां पर इसने हमला किया। अभी भी यह कहानी खत्म नहीं हुई है। 1 नवंबर 1984 बलराम यादव नाम का एक यूथ कांग्रेस का नेता, उसका भाई महेश जो है, उसने एक सिख के घर में गया और घर के बाहर जाकर के उसने दंगाइयों को मिट्टी का तेल बांटा और उसके बाद उस घर के अंदर से एक सिख को निकाल करके मिट्टी का तेल छिड़क करके जिंदा जला दिया गया। यह यूथ कांग्रेस के कारनामे हैं। और भोला पांडे, और साथ साथ 2 नाम आपको बताता हूं, कमलाकर जी, भोला पांडे, देवेंद्र पांडे, इन यूथ कांग्रेस के नेताओं ने देश का विमान हाईजैक किया था इंदिरा गांधी को बाकायदा छुड़ाने के लिए। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने इन्हें इनाम दिया। क्या इनाम दिया? इनको जो है विधानसभा की टिकट दी, चुनाव लड़ा, इनको जो सरकारी पद दिए। सोचिए, विमान हाईजैक करने वाले को सरकारी पद दिए जाते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो आज पकड़े गए हैं ना 7 यूथ कांग्रेस के नेता, इन्हें भी राहुल गांधी इनाम देंगे। कल को ये किसी सरकारी गाड़ी में तेलंगाना में जाकर वहां पे किसी सरकारी गाड़ी में घूम रहे हो तो आप हैरानी मत होइएगा। ये नानावटी कमीशन की रिपोर्ट है जो मैंने दिखाई। कमलाकर जी, एप्स्टीन फाइल के नाम पर आप यूथ कांग्रेस के जो पाप हैं, कलंक है, उनको छुपा नहीं सकते आप। ये सारे मैं एक एक डॉक्यूमेंट लेकर बैठा हूं यूथ कांग्रेस का। और इससे पहले मैंने यूथ कांग्रेस के सारे काले चिट्ठे लिखे थे, कौन कौन यूथ कांग्रेस का नेता रेप केस में फंसा है, कौन कौन यूथ कांग्रेस का नेता पोंजी स्कैम में छुपा है। और यूथ कांग्रेस के नेता ने एप्स्टीन फाइल में नहीं, भारत के अंदर एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार, ये एक बाकायदा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, एक स्टेट का अध्यक्ष, एक बच्ची से बलात्कार के मामले में पकड़ा गया। कितना आप छुपाएंगे यूथ कांग्रेस के पापों को? डॉक्टर पूजा मिश्रा बोलिए। जो है वो उनका ने जो है बड़े बड़े इतिहास उठा करके कर दिए। हम कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं लेंगे, बस इतने कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर मोदी भर नहीं है, वो भारत देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, अगर वो मंच का प्रयोग कर रहे थे कांग्रेस को स्लैम करने के लिए, तो उस मंच का प्रयोग वो कर सकते थे गलगोटिया यूनिवर्सिटी को स्लैम करने के लिए भी, उसकी मान्यता रद्द करने के लिए भी, उस कमेटी के बारे में बात करने के लिए जिसने उसको स्क्रूटाइज करने के बाद में स्पेस दिया। और ये किसी ने नहीं कहा कि एआई समिट गलत था, ये किसी ने नहीं कहा कि एआई समिट कराना गलत था। एआई समिट बढ़िया चल रहा था जब तक कि जो है वहां पे प्लेजरिज्म जैसा काम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने नहीं किया। उसके बाद में हम हमेशा कहते चले आए 2 नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव नहीं होते हैं। ये नेगेटिव चला था, उसके बाद में कांग्रेस ने जो किया, उन्होंने स्थान गलत चुन लिया और एक और नेगेटिव हो गया। उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, उनका प्लेस चुनना, उनके मुद्दे सही थे। रोहन जी आखिरी 30 सेकंड, रोहन जी आखिरी 30 सेकंड, ओके, उसको भी हम क्रिटिसाइज करते हैं। रोहन जी आखिरी 30 सेकंड। देखिए अशोक जी, आपने पूरी डिबेट की, 2 अलग अलग तरीके के सुर है और काफी जो कांग्रेस के साथी पार्टी उन्होंने एक क्लियर कट एक मैसेज दिया, क्योंकि हमारा मेन इशू यही है। जैसे आपने कहा ये समिट पे डिबेट हो सकती है, क्या बेहतर हो सकता है, क्या हो सकता है, सारी चीजें हों, पर जो बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं वो कंप्लीटली एक्सेप्टेबल नहीं। ये हमारी ना कभी संस्कृति रही है, ना हमारी लोकतंत्र की कभी इस प्रकार की प्रणाली रही। आज की कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। मैं इसको दरबारी कांग्रेस इसीलिए कहता हूं कि जो एक होता है ना कि हीरोइज्म, कि यार हम ये कर देंगे, हम लोग जो है सोशल मीडिया में लाइक्स बटोर लेंगे, उस प्रक्रिया में ये लोग इतने आगे चले गए कि जनता के धरातल के नैरेटिव से पूरी तरीके से कट चुके हैं। मैंने एग्जांपल क्यों किया संसद परिसर का, उसका कारण था, भले आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपको लगेगा अशोक जी, पर अगर किस पार्टी के मुखिया एलओपी संसद परिसर में कोई केंद्रीय मंत्री को ट्रेटर बोलेंगे और उसको जो हीरोइज्म का एक्ट बताएंगे, ये कभी देश में हुआ है क्या? लोकतंत्र है, हमेशा विरोध हुआ है, पर इस प्रकार की चीजें नहीं हुई है कि आपने आउट ऑफ बॉक्स आके ये किया है कि आपने ये भी नहीं सोचा कि देश की छवि का क्या होगा, ओके, चलिए मेरे पास क्या होगा, ओके, मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। देखिए एप्स्टीन फाइल में
किसी का नाम आया उसको लेकर हम डिबेट करना चाहते हैं, तो फिर बता रहा हूं राहुल गांधी का भी नाम है, सोनिया गांधी का भी नाम है और भारत के और नेताओं का भी नाम है। तो ये जो नंगाई और बेहयाई है, इसमें एप्स्टीन फाइल में मत छुपिए। एप्स्टीन फाइल का सच जब सामने आएगा खुलकर प्रदर्शन कीजिए, खुल के डिबेट कीजिए, लेकिन अभी उसमें बहुत नेताओं का नाम है और ये नेता का नाम आने से वो यौन शोषण का अपराधी नहीं हो जाता। इस बात को सबको समझना चाहिए। बहरहाल आज डिबेट में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी कल। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।